हेलो बच्चों, आज हिंदी पाठ 4 पचराई रीड करेंगे। फिर लेखक है लेखक मंडल। छत्तीसगढ़ की उसमें जो पचराई नामक स्थान है उसके बारे में वर्णन किया गया है। छत्तीसगढ़ के धरती में कला संस्कृति, छत्तीसगढ़ की धरती के कला संस्कृति जो है जग जाहिर है ना, जग में उसका सब जानते हैं। यहाँ कतको ठौर में तैहा झुके मंदिर है ना, यहाँ जो है कई जगहों पे पुराने मंदिर हैं, जैसे राजिम है, श्री नारायण है, सिरपुर, मल्हार, ताला, रतनपुर, डिपड़ी, भोरमदेव, घटियाली, बारसूर, दंतेवाड़ा, ये सारे जो है हमारे कला संस्कृति के आकाश दीप है ना, आकाश दिया है। पचराही छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिला से उत्तर दिशा में लगभग 45 किलोमीटर दूर हाप नदी के किनारे मैकल पर्वत की गोद में बसा है। पचराही छोटा सा गांव है। पुराने बुजुर्ग जो कहते थे कि ये 5 राह माने रास्ता है ना, इन्हें 5 रास्ता रतनपुर, मंडला, सहसपुर, भोरमदेव और लंचिका जैसे स्थानों के लिए है ना, ये 5 रास्ते यहाँ से निकले हैं, इसलिए पचराही 5 रास्ता निकला है, इसीलिए इसका नाम पचराही रखा गया है। कतको के ऐसा लोग कहना है ना, कई लोग का कितने लोगों का ऐसा भी कहना है कि यहाँ कंकाली मंदिर रहने के कारण देवी के रूप में यहाँ पचरा गीत गाया जाता था, इसके आधार पर इसका नाम पचराही पड़ा। नगर में जो बसा हुआ है वे वैष्णव, शाक्त और जैन धर्म से जुड़े हुए लोग हैं। यहाँ जिसका निर्माण जो है 9वीं और 13वीं सदी में मानते हैं वैसा कि उसी काल में ये हुआ था। ऐतिहासिक साहित्य में पश्चिम दक्षिण कौशल के नाम से जो ये छत्तीसगढ़ है उसको जाना जाता था। ओके, आगे देखते हैं। संचालक संस्कृति एवं पुरातत्व के रास्ता से पचराही 2007 से खुदाई का है ना, उसमें पचराही में जो है खुदाई का काम लगातार चलता रहा है। खुदाई से प्रागैतिहासिक काल से मुगल काल तक के अवशेष मिले है ना। प्रागैतिहासिक और मुगल काल जो प्राचीन है, प्रागैतिहासिक काल मतलब पुरातत्व वेदों से उसका जो है प्रामाणिक रूप नहीं मिलता है ना, उसका जो है वो उसका प्रामाणिक रूप जो है प्राप्त नहीं होता, लिखावट बस होती है, तो वो है। और मुगल काल का उसमें अवशेष जो है वो मिला है। पचराही स्थापत्य और शिल्पकला के बहुत बड़े केंद्र है ना। पचराही जो है स्थापत्य मतलब भवन निर्माण की कला और शिल्पकला मूर्ति बनाने की कला का बहुत बड़ा केंद्र था। ऐसा पुरातत्ववेत्ता में जब उसकी खोज की तब उनको प्राप्त हुआ है। पाँचों साल मतलब बीते हुए सालों में जो है उसके पचराही में खुदाई से 2 जलीय प्राणी के जीवाश्म मिले हैं, जिसमें है मोलस्का जो घोंघा का जो है वो प्रजाति है। मोलस्का जिसको बोलते हैं घोंघा की एक प्रजाति है। और पाइला सीप है। ये जो जलीय इसके जो है जीवाश्म मिले हैं। वैज्ञानिक मन के मुताबिक है ना, वैज्ञानिकों का जो मत है उसके अनुसार मोलस्का जीवाश्म के काल लगभग 13 करोड़ वर्ष है। मोलस्का जीवाश्म काल मतलब मोलस्का जो है उसका वो जो जीवाश्म उसका मिला है वो लगभग 13 करोड़ वर्ष का है।
भारत में पहली बार खुदाई से जलीय प्राणी के जीवाश्म पचराही में मिले। इसके साथ साथ पचराही में आदि मानव के रहने का भी उसमें प्रमाण मिला है। पाषाण काल और मेसोलिथिक काल के बारीक औजार मिले हैं। हाप नदिया के तीर गांव बकेला से बहुत सारे पुराने जो है पत्थर के औजार मिले हैं, जो छत्तीसगढ़ के सबसे बड़ा और पुराना औजारों में से पत्थर के औजारों में से है। इसके बाद इसमें संग सोमवंशी काल के पार्वती और कार्तिक के मूर्ति है ना। सोमवंशी काल में पार्वती और कार्तिक की जी मूर्तियां भी इसमें मिली हैं। इसके बाद है कलचुरी, सोमवंशी काल के बाद है ना। पचराही में कलचुरी काल भी आबाद था, ऐसा उनको प्रमाण मिला है। कलचुरी राजा प्रताप मल्ल देव के सोने का सिक्का मिला है। 2 सोने का सिक्का रतन देव का भी है। जाजर देव, पृथ्वी देव के भी चांदी के सिक्के मिले हैं। ये सब प्राचीन है ना, ऐतिहासिक है, इतिहास से है। यहाँ से पहली बार फणिनाग वंशी राजा कन्हर देव के सोने का सिक्का मिला है। इसके साथ साथ फणिनाग वंशी राजा श्रीधर देव, जसराज देव के भी चांदी के सिक्के मिले हैं। पचराही को मुगल काल के समय है ना, पचराही जो है बड़ा ही महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था, क्योंकि यहाँ मुगल काल के 1 दर्जन सिक्के मिले हैं है ना। तो ऐसा प्रामाणिक तथ्य मिला है जिससे ये सब साबित होता है कि मुगल काल का ये जो व्यापारिक केंद्र था। पचराही 11वीं-12वीं ईस्वी में शिल्प और वास्तु कला का बड़ा ही इसमें पचराही में महत्व था। सांस्कृतिक केंद्र भी, सांस्कृतिक केंद्र और व्यापारिक केंद्र भी रहा। मंदिर मूर्ति के आगे देखते हैं। परकोटा 4 दीवारी है ना। 4 दीवारी के जो आम नागरिक है वो 4 दीवारी के रहने वाले आम नागरिक जैसे लोहार, कुम्हार है ना, कुम्हार, इनके भी यहाँ पे प्रमाण मिले हैं कि ये भी यहाँ रहते थे और अपना कार्य करते थे। जैसे कुम्हार जो है मिट्टी के बर्तन बनाता था और लोहार जो है वो लोहे का जो भी औजार है वो बनाते थे। पचराही परिक्षेत्र के क्रमांक 4 में पंचायतन शैली के साथ साथ राजपुरुष उमा महेश्वर के बड़ा ही सुंदर मूर्ति मिला है। पचराही क्षेत्र क्रमांक 5, ये पचराही का जगह है ना। क्षेत्र क्रमांक 4 और क्षेत्र क्रमांक 5 में जो दिया है, तो आप लोग को जब बुक मिल जाएगी तो आप लोग इस बुक में रीड कर लेना, ठीक है पूरा। तो पचराही क्षेत्र क्रमांक 5 में 3 परकोटा है ना। परकोटा वही 4 दीवारी जो है नीचे के पत्थर के ऊपर लगभग 100 मीटर लंबा, 50 मीटर चौड़ा ईंट से बना हुआ जो है वो पर्दा है। महल के ऊपर जाने के लिए सीढ़ियों का अवशेष भी मिला है। पचराही में 6 मंदिर के अवशेष मिले हैं, जहां से सुंदर सुंदर कलात्मक मूर्तियां मिली हैं। बकेला हाप नदिया के
पार बकेला गांव का टीला, जैन मूर्ति के शिल्प खंड देखे जा सकते हैं, है ना। बकेला नामक स्थान है जहाँ पे हाप नदिया के उस पार बकेला गांव के टीला में जैन मूर्तियां का शिल्प खंड देखे जा सकते हैं, जिसमें धर्मनाथ, शांतिनाथ और पास्टरनाथ की खंडित मूर्तियां अभी भी रखाया है वहाँ। TH में मतलब उसी के पास बाबा डोंगरी नाम का एक जगह है जहाँ जैन मंदिर का द्वार शाखा है ना, द्वार शाखा दरवाजा रखाया है, जिसके बीच में महावीर स्वामी की मूर्ति है। पचराही लास्ट लाइन है, पचराही हमारे छत्तीसगढ़ के पुरातत्व के गौरव है ना। पचराही जो है हमारा छत्तीसगढ़ का पुरातत्व का गौरव है। आज इसकी जो प्रशंसा है वो दुनिया भर में उड़ रही है और निरंतर खुदाई से इसकी जो है बहुत सी प्रशंसा खुद को जुन्हा जिनिस है ना। इसकी निरंतर खुदाई से बहुत सारी ऐसी वस्तुएं मिली है जो प्रमाण करता है कि पचराही जो है ऐतिहासिक स्थान रहा है। ठीक है, छत्तीसगढ़ी चैप्टर है, आप लोग रीड करिए इसको। ओके।